सो हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू चैप्टर, जिसका नाम है रैशनल नंबर। अब इसके नाम में एक क्वेश्चन आ गया, कई बच्चों को पता ही नहीं होगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। कई बच्चों को, सभी बच्चों को नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्लास में ध्यान दे पाते हैं, नहीं दे पाते, इसीलिए हम हैं उनके लिए। दोबारा से शुरू करते हैं। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर होते क्या हैं सर? क्या है ये चीज? देखो बच्चों, कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर, कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी होल नंबर जो अपॉन में हो उसे हम रैशनल नंबर कह देते हैं। अगर अब आपकी फॉर्म के लिए मैं कहता, अब आप बोलोगे सर क्या 2 रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। हम मान लो हमने 2 लिख दिया, अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। ये अपने आप ही रैशनल नंबर बन गया। इसका मतलब ये है कि जो अपॉन में डिजिट्स होते हैं उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? a number of the form p upon q or a number which can be expressed in the form p upon q where p and q are integers, q not equal to 0 and p and q are co-prime is called a rational number. Example, -2 upon 5 -10 upon 7। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो माइनस के आ गए एग्जाम्पल में, लेकिन आपने प्लस के लिख दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, जो अपॉन में होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। बस इसमें यहाँ पे दिया गया है कि क्याउ नॉट इक्वल टू 0, कि हमारा जो क्याउ है वो 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ये P है और ये क्याउ है। अब यहाँ पे क्याउ क्या है? 1 है, जिसे हम इसे नीचे वाले को बोल देते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को बोल देते हैं न्यूमिनेटर। ठीक है, जो हमारा डिनोमिनेटर है बस वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सारे डिजिट हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब आते हैं सर ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर। ये आपके क्वेश्चन होते हैं, समटाइम आपको एमसीक्यूज में आ जाते हैं, या फिर फिलिप्स में आ जाते हैं, या फिर ट्रू और फॉल्स में आ जाते हैं। इसको ध्यान से पढ़ो। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। अब पहले तो ये देखो कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, है ना? बहुत इजी है। काउंटिंग तो आती है ना सबको, 1 से लेके 100 तक या इंफिनिटी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस आगे आप ले जाओ इंफिनिटी, लाख तक ले जाओ, 2 लाख तक ले जाओ, 1.5 लाख तक ले जाओ। ये सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, और ये सारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स भी हैं, क्योंकि जिनके नीचे कुछ नहीं होता उनके नीचे क्या होता है? 1 होता है। अभी बताया मैंने आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। सर अब ये होल नंबर कौन से होते हैं? काउंटिंग तो आती है, अभी करके हटे हैं। बस इसमें ये डिफरेंस है कि हमारी जो काउंटिंग है वो 0 से शुरू हो जाती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जहां तक मर्जी ले जाओ, 0 से शुरू होती है। ठीक है, तो अब ये देखो सिर्फ 0 से शुरू हो रहे हैं, ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? वो नंबर होते हैं, और साथ में ये रैशनल नंबर्स भी होते हैं। अब आते हैं इंटीजर्स पे। सर इंटीजर क्या होते हैं? अब तो आपने बिना जीरो वाली काउंटिंग भी कर ली और जीरो वाली काउंटिंग भी कर ली। अब देखो बच्चों, कुछ होते हैं प्लस, अब तक हमने सारी काउंटिंग की है प्लस वाली। अब इसमें क्या आता है? यहां पे लगाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी आगे तक लेके जाओ। लेकिन इधर क्या हो जाता है? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इन्हें हम बोल देते हैं इंटीजर्स। ठीक है, जिनके साथ प्लस के साथ माइनस वाले भी डिजिट जुड़ जाते हैं, इन्हें हम क्या बोल देते हैं? इंटीजर्स।
ये था हमारा रैशनल नंबर्स की इंट्रोडक्शन। अब आगे आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पे। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बहुत सी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम साथ साथ में एक सम भी सोल्व करेंगे और आपको प्रॉपर्टी भी समझाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब रैशनल नंबर तो समझ लिए, अब ये समझते हैं कि इन्हें ऐड कैसे करते हैं और इन्हें माइनस कैसे करते हैं। आओ, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो समझ लेते हैं कि बीच में अगर प्लस का साइन है, जैसे कि 6 + 4 10, 5 + 3, अब प्लस माइनस माइनस, तो वो ऐसे कर लेते हैं कि 5 - 3 = 2, 2/10 लगा देते हैं। लेकिन ये प्रॉपरली गलत वे है। सबसे पहले हमें सोल्व करने होती है इनकी एलसीएम। एलसीएम क्यों लेते हैं हम? डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए। जब तक इनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होंगे तब तक इनका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जैसे ये देखो, इनका हम डिनोमिनेटर ले लेते हैं 6 और 4 का, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 3 वैसे ही आ गया, 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, ठीक है। मतलब कि इनका एलसीएम कितना आया? 12 आया। अब देखो, जब इन्हें सोल्व करते हैं तो इन्हें एक बात ध्यान में रखने वाली होती है कि अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आए। हमेशा डिनोमिनेटर से देखना है, ठीक है। 6 × 2 = 12, ऊपर भी 2 से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 2 = 12, 5 × 2 = 10 -10। अब ये रह गया। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 12 आ जाए? 4 × 3 = 12, ऊपर भी हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12। अब देखो इनके डिनोमिनेटर इक्वल हो चुके हैं। अब हम करेंगे इन्हें ऐड। लाइक ये भी 12 है, ये भी 12 है, इन्हें ले लेंगे कॉमन। -10 + 9 = प्लस माइनस माइनस 1 आ गया, साइन ऑलवेज बड़ी वैल्यू का, नीचे 12 आ गया। ये हमारा आंसर, ठीक है। आई होप पहले सम आपको समझ आया होगा। आइए दूसरा भी करके दिखाते हैं। अब इसमें देखिए, अब इसमें 11 है और 3 है। अब ये दोनों ही अपने अपने टेबल पे जा रहे हैं, है ना। अब ये क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, अपने अपने टेबल पे जा रहे हैं। 11 1s are 11, 3 1s are 3, तो इनको हम डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 11 3s are 33। तो अब हम करेंगे सम बी सॉल्व। 6 11, अब 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 33 आ जाए? 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को भी 3, 6 3s are 18, 11 3s are 33। अब -2/3। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 11 से, क्योंकि हमें क्या चाहिए? 33। 2 को भी 11 से करेंगे, 3 11s are 33 -22। अब देखो डिनोमिनेटर हो गए सेम, तो डिनोमिनेटर लेंगे कॉमन। 18 प्लस माइनस -22, 22 - 18 = 4, साइन ऑलवेज बड़ी वैल्यू का, नीचे 33। तो ये हमारे दोनों ही सम सोल्व हो चुके हैं, ठीक है। आगे देखेंगे और भी सम है, इसके और भी पार्ट हैं, वो भी हम सोल्व करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट्स वगैरह हुए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम उसे भी सोल्व कर देंगे। हमारे आगे के जो 3 सम हैं वो ये रहे, जैसे कि -5/24, 7/12, -11/12, 7/8, -3/10, -7/15। सबसे पहले इस वाले सम को समझते हैं। इधर देखो, मैंने 24 और 12 का क्या लिया? एलसीएम लिया। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। वो हमारा क्या निकला? 24 निकला, 24 निकला। तो अब 24, तो यहाँ तो ऑलरेडी 24 था,
हमने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है ना, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई शुरू करनी है, तो 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाए, सो 24 वन जा 24, 5 वन जा 5, ठीक है। जिस वैल्यू से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी वैल्यू को न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट है 12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाए, 12 टू जा 24, 7 टू जा 14। अब देखो यहाँ पे भी 24 था, यहाँ पे भी 24 था, 24 24 हमने कॉमन लिया, -5 14 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 14 माइनस 5 इजिकल टू 9, 24 वैसे ही आ गया। अब इसकी आगे भी कटिंग हो रही थी, एक ही टेबल पे हो रही, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 3/8। अब नेक्स्ट आते हैं डी पार्ट पे, 11/12, 7/8। अब देखो मैंने 12 और 8 का एलसीएम लिया, ठीक है। एलसीएम लिया तो लीस्ट कॉमन फैक्टर हमारा निकला 24, इसका भी सेम ही निकला। देखो 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए, 12 टू जा 24, 11 टू जा 22, 8 3 जा 24, 7 3 जा 21। मैं बार बार आपको बच्चों बता रहा हूं कि जिस वैल्यू से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे उसी वैल्यू से न्यूमिनेटर को भी करना है, ठीक है। अब देखो 24 24, इसीलिए हमने यहाँ पे ये कॉमन लिया, 7 तो अब हमारा 21 बन चुका है, लेकिन सबसे पहले हम लेंगे 22 को, -22 21 प्लस माइनस माइनस 22 माइनस 21 इज इक्वल टू 1, साइन ऑलवेज बड़ी वैल्यू का, 24 इज इक्वल टू 24, इसका आंसर हुआ -1/24। नेक्स्ट आते हैं -3/10 पे, -7/15 पे। अब ये देखो बच्चों, सबसे पहले ब्रैकेट को देखो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था, प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। अब देखो मैंने इन दोनों का एलसीएम निकाला, लीस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, तो वो आया 30, ठीक है। अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 30 बन जाए, सो 10 3 जा 30, 3 3 जा 9, ठीक है। साइन ऑलवेज बड़ी वैल्यू का, 15 2 जा 30, 7 2 जा 14। अब सबसे पहले ये वाली वैल्यू थी तो यही वाली वैल्यू लेंगे, 3 3 जा 9 बन गया, 7 2 जा 14 बन गया, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। माइनस माइनस ऑलवेज प्लस होता है, साइन बड़ी वैल्यू को, 14 प्लस 9 इज इक्वल टू 23, 13 इज इक्वल टू 30। अब आते हैं नेक्स्ट थ्री सम्स पे, -5/7, 3/14। सबसे पहले ये सम सोल्व करते हैं। जब मैंने 7 और 14 का एलसीएम निकाला, लीस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, तो वो मुझे 14 मिला। जैसे कि अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, 7 हमारा डिनोमिनेटर है, 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 14 मिले, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10। अभी मैंने बताया जिस वैल्यू को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है उसी वैल्यू को न्यूमिनेटर के साथ। अब देखो 14, अब ये तो ऑलरेडी 14 है, तो 14 को 1 से ही मल्टीप्लाई करें कि हमें 14 मिल जाए, 14 1 जा 14, 3 1 जा 3। अब 14 और 14 कॉमन थे, दैट्स वाई मैंने एक ही बार ले लिया, 10 पहले था इसीलिए -10 और फिर ये 3, प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, 14 का 14 वैसे ही, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, आंसर इज इक्वल टू -1/2। नेक्स्ट सम पे आते हैं, 7/6 -5/9, ठीक है। अब इसे देखते हैं, जब मैंने इनका एलसीएम निकाला, लीस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, तो वो मुझे मिला 18। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21। अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए, 9 2 जा 18, 5 2 जा 10, साइन माइनस का। अब सबसे पहले इनके जो डिनोमिनेटर इक्वल है वो हम कॉमन लेंगे, 21 पहले था ये वाली वैल्यू, इसीलिए मैंने 21 पहले लिखा, फिर -10, 21 माइनस 10 इज इक्वल टू 11, फिर 18, ठीक है। अब आते हैं हमारे
फर्स्ट पार्ट के लास्ट सम पे, -11/15, 21/25। ठीक है, जब मैंने इनका एलसीएम लिया तो वी गेट, हमें मिला 75। ठीक है, अब मैं 15 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 75 मिल जाए? 15 5 जा 75, 11 5 जा 55, 25 3 जा 75, 21 3 जा 63। अब देखते हैं, 75 हमने नीचे कॉमन ले लिया, 55 हमने पहले लिखा, फिर 63 लिखा। 63 माइनस 55 इज इक्वल टू 8a, 75 इज इक्वल टू 75। थैंक यू। मैं अपनी इंस्टा आईडी का मेंशन कर रहा हूँ, पेज मेंशन कर रहा हूँ, उसे भी जरूर फॉलो कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, थैंक यू।